हाँ हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज इंटरमीडिएट रसायन विज्ञान का पेपर कल जो होने वाली द्वितीय पाली परीक्षा है उसके लिए कुछ प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट पर। वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। बच्चों मैंने वैसे क्लास में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिखाए हैं और आशा करते हैं कि आप लोग उस मेहनत के लिए आप जुटे भी हुए होंगे। पहला क्वेश्चन है लेंथेनाइट आकुंचन क्या है, इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। दूसरा है FeNH3 का होल ट्वाइस Cn का होल 4 बड़ा कोष्ठक बंद माइनस में ज्यामितीय समावयवों की संरचनाएं दर्शाइए। ये सारे नोट्स हमारे कोचिंग नोट्स बुक से मिल जाएंगे। फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है। स्पष्ट कीजिए। इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ लेना है, समय बहुत कम बचा है। राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा सीमाएं लिखकर विलेय के मोलर द्रव्यमान को परिकलित करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए जो मैंने बताया था। राउल्ट के नियम वाला सूत्र के सवाल से जो आएगा P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन से इसकी गणना की जाएगी। उप संयोजन युग्मों में संयोजकता आबंध को समझाइए। BBT सिद्धांत आपसे पूछा जा रहा है, आप तैयार कर भी चुके होंगे। हेलोएरिन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया की क्रियाविधि उदाहरण से समझाइए। हेलो एल्केन में भी नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अपक्रिया की क्रियाविधि को आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से नहीं। फिनॉल को निम्न से प्राप्त करने की अपक्रिया का समीकरण लिखिए। फिनॉल को बनाने में मैंने बताया था क्लोरोबेंजीन से फिनॉल को कैसे बनाएंगे, एल्डीन से कैसे बनाएंगे, बेंजीन से कैसे बनाएंगे। महत्वपूर्ण समीकरण है, इनको आप देख लेंगे। निम्नलिखित अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। रोजनमुंड अपचयन, स्टीमैन अपक्रिया, गाटरमैन कोच अपक्रिया, कार्बेलामीन। आप ये देख भी चुके होंगे, पढ़ भी चुके होंगे। मेरा केवल आपको रिमाइंड कराना है क्योंकि समय बहुत कम बचा है। अथवा राइमर टीमेन अपक्रिया, क्रास कैनिजारो, पर्किंस अपक्रिया और बेंजोइन संघनन, इन अपक्रियाओं की समीकरण को भी आप देखना ना भूलें। संक्रमण धातुओं की 4 विशेषताएं अवश्य अनिवार्य रूप से पूछी जा सकती हैं इनमें से, तो आप इनको तैयार करेंगे। चुंबकीय गुण, ऑक्सीकरण अवस्था, रंगीन आयन बनाने प्रभेद, उत्प्रेरकी गुण और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चुंबकीय गुण आपको मालूम है, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाएंगे तो चुंबकीय गुण बता पाएंगे। जिन ऑर्बिटलों में डी कक्षकों में अनयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उन्हें हम अनचुंबकीय गुण लिखते हैं, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर वाले हैं तो उन्हें हम प्रतिचुंबकीय गुण लिखते हैं। एमीन बनाने की 5 अपक्रियाओं के समीकरण लिखिए, अथवा एल्डिहाइड व कीटोन बनाने के 5 समीकरण लिखिए। इसमें आप फॉर्मेल्डिहाइड या एसिडल्डिहाइड के किसी भी बनाने के 5 समीकरण लिख सकते हैं। निम्न पर टिप्पणी विलेमनसन संश्लेषण, लूकास परीक्षण और मॉलिस परीक्षण, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे गुरुजी व्हाट हैपेंस, तो बच्चों इतने कम समय में सारे व्हाट हैपेंस तो नहीं डाले जा सकते हैं। अगर पूरा अध्ययन किया है तो व्हाट हैपेंस देने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं महत्वपूर्ण कुछ व्हाट हैपेंस आपको लेकर आया हूँ। कैसे प्राप्त करोगे? ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन या सर्बिटाल या ग्लूकोनिकम, माने ग्लूकोज से आपको 3 कन्वर्जन्स तो याद करके ही जाने हैं। ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन जो फेनिल हाइड्रोजन की क्रिया से बनता है, सर्बिटाल और ग्लूकोनिक अम्ल। फिर कुछ महत्वपूर्ण अपक्रियाएं हैं। सेकंड है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, कैसे आप बनाएंगे, या ये ऐसे भी आ जाता है। क्या होता है जब फिनॉल को सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। टाल्विन से बेंजोल्डिहाइड, ये आपकी इटार्ड अपक्रिया का समीकरण से बन जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे बनाएंगे। ब्यूटेनल से ब्यूटेनोइक अम्ल, और एक बनता है बुट्टस से बुट्टस फिटिंग अपक्रिया और लोल संघनन। इन पर भी टिप्पणी आपको पढ़ के जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलराउस का नियम लिखकर 2 प्रमुख अनुप्रयोग लिखिए। एक क्वेश्चन आता है अमीनो अम्ल तथा न्यूक्लिक अम्ल पर टिप्पणी लिखिए। इसमें ज्विटर आयन भी मैंने नेक्स्ट वीडियो में डाला था, थोड़ा देख लेंगे। पेप्टाइड आबंध जो बनते हैं प्रोटीन के साथ, अणुओं के साथ, तो उसमें एक कार्बोक्सिलिक अम्ल और अमीनो समूह के जुड़ने पर जो आयन बनता है उसे हम ज्विटर आयन कहते हैं। ग्लूकोज का डीएल विन्यास और संरचना सूत्र लिखिए। ग्लूकोज एक एल्डोज शर्करा है बच्चों। CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2H, ऐसे करके आप इसकी स्ट्रक्चर और फार्मूला लिख लेंगे। प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीयक संरचना को पढ़ना ना भूलें। और नेक्स्ट है एसिडल्डेट और कीटोन की आयोडीन अथवा NaOH के साथ गर्म करते हैं, ये आयोडोफॉर्म अपक्रिया का समीकरण है, इसको आप लिख लेंगे। नेक्स्ट है फार्मिक अम्ल में फेलिंग विलेन मिलाया जाता है,
तो ये भी आप कर पाएंगे। ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से क्रिया होती, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है बच्चों, इसकी रिएक्शन को भी देख लेंगे। बेंजोइक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं और बेंजल एल्डिहाइड की सांद्र NaOH के साथ अपक्रिया कराई जाती। ठीक, ये क्वेश्चन तो मैंने कुछ गैस के लिए दिए हैं, साथ में आपको और कुछ अध्ययन करके जाना है, जैसे कि एल्कोहल का वर्गीकरण एल्किल समूह के आधार पर, एमीनो का वर्गीकरण प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक प्रकार के एमीन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी लिखने जाना है। IPC नाम सीख कर जाने हैं। और डाई एथिल ईथर और एथिल अमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का समीकरण भी आपको पढ़ के जाने हैं। तो आपकी परीक्षा में आप अच्छे ढंग से सक्सेस हों, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपकी मेहनत सफल हो। और डरने की ज़रूरत नहीं है, पूरे साल आपने पढ़ा है, यही सब पढ़ के आपको जाना है। थैंक यू। फिर आपको अगले वीडियो से मिलेंगे, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको पढ़ते रहिए।